जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसमें एक इंडेक्स दिया हुआ है ये 9.5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है। ये सारे क्वेश्चन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसके पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो केम क्लास ऑनलाइन चैनल से केम क्लास ऑनलाइन पर सर्च कर सकते हैं। इससे आप जो है देख सकते हैं, सारी वीडियोज वहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कॉम्प्लेक्स है आयन विथ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर प्लेनर है और ये डायमैग्नेटिक है। एंड NiCl4-2 चार्ज आयन विथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज पैरामैग्नेटिक। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लेनर है और डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है और जो है TD या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन होगा फ्रेंड्स। देखिए, दोनों केस में जो मेटल है, सेंट्रल मेटल, वो Ni है। और देखते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले हम लोग। हम बारी बारी से दोनों कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग पे डिस्कशन करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए, पहले हमें यहाँ पे निकल एटम लेना पड़ेगा। तो जो निकल होता है Ni, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन में AR कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये 3D8 और 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। तो ये Ni और CN4, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है। तो हमने लेट कर लिया कि Ni का x हो गया प्लस 4 है और 1 CN का -1 होता है और इक्वल टू इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो इस तरह से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो निकल है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो अभी हो जाएगा 3D8 और 4s0। तो 3D8 और 4s0। अब हम इस पे बॉन्डिंग देखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले D ऑर्बिटल बना लीजिए। इसे ये हो गया D। तो ये कौन सा D है? ये 3D है। ये हो गया 3D और इसमें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है इस केस में। तो 3D8, ये 4s और ये हो गया 4p। 3D 4s 4p। तो ये D में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब हमें दूसरा काम ये करना है कि इस कॉम्प्लेक्स में लिगैंड है वो कौन है? तो लिगैंड जो है CN लिगैंड है, साइनाइड नाइट्राइल लिगैंड है ये CN। तो CN को क्या करेंगे? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है और ये जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा, पेयर कर लेगा। इस तरह से अब क्या होगा कंडीशन, आप ये देखिए कि अब एक और दोबारा इसको आप चाहे तो बना सकते हैं ऐसे। तो ये 5 इसमें करिए, 2 3 4 1 2 3 4 5 ये हो गया। ये 4s और ये 4p। सो अब इसमें हमें ये करना है कि देखिए यहाँ तक पूरे भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं। तो हम यहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉन फील्ड कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये हो गए। ये कि यहाँ खाली है तो यहाँ पर एक ठो CN आ जाएगा, ये दूसरा CN 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कितने आ गए? 1 2 3 4। ये 4 क्या है? ये CN लिगैंड है यहाँ पे। तो यहाँ से 4 CN यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? आप देखिए, D का 1 है, एक S का है और P के 2 हैं। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन बनेगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाते समय बताया था कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है
तो ज्योमेट्री कैसी होगी, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको मिला था, एक बार आप फिर से उसको देखिए। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन जब DsP2 होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये रहा DsP2, तो ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है DsP2 के केस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप DsP2 के केस में, sp2 के केस में जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब ज्योमेट्री होगी या हाइब्रिडाइजेशन होगा, सॉरी, और जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो देखिए यहाँ पे मिल गया ना, इसका आंसर मिल गया आपको कि इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर क्यों है। स्क्वायर प्लेनर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 है। तो इसका आंसर क्या है कि क्यों ये स्क्वायर प्लेनर है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर ड्यू टू दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DsP2। अब आगे देखिए, इसमें जो है आगे ये कुछ पूछ रहा है और कि डायामैग्नेटिक है क्यों। तो डायामैग्नेटिक है तो क्यों है, आपको अभी आप पीछे वीडियो थोड़ा सा कर लीजिए, देख लीजिए, वहाँ पे जो ये d ऑर्बिटल ऐसे बना था, तो इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो यहाँ पे 2 हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, सब पेयर्ड है, इतने दूर तक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और यहाँ पे एक जो है CN लिगैंड लगा हुआ है, आगे भी 3 ठो लगे थे। तो यहाँ पे देखिए सारे पेयर्ड कंडीशन है, जब पेयर्ड रहता है तो डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू दी अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों टर्म आप ध्यान दीजिए। अगर पेयर्ड कहेंगे तो प्रेजेंस कहेंगे और अनपेयर्ड कहेंगे तो एब्सेंस कहेंगे। तो एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज़ द डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये पहला आंसर मिला। अब दूसरे का पूछ रहा है कि ये जो है Cl लगा हुआ है अभी CN की जगह पे, अब इसके देखिए क्या कंडीशन बनते हैं। तो फिर से आपको निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे Ni का हमने x मान लिया +4 और 1 Cl से -1 आया और इक्वल टू दी -2 यहाँ पे है। तो x -4 इक्वल दी -2, इस तरह से x इक्वल दी +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी x का जो है +2 स्टेट में है, मतलब ये हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह के 3d8 और 4s 0। तो अभी हमने 3d8 बनाया यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। ये उसी वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स हैं जिसमें बॉन्डिंग हो सकती है, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इन्हीं से ये मेटल लिगैंड बॉन्डिंग होती है। अभी हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे मेटल लिगैंड बॉन्डिंग के बारे में, फ़िलहाल इसमें आप इतना देखिए। तो अब इसमें कितने लिगैंड हैं कुल, Cl के 4 लिगैंड हैं, लेकिन D के 8 इलेक्ट्रॉन आप पहले भर लीजिए। तो D के 8 इलेक्ट्रॉन भर लिया तो 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लीजिए। थोड़ा सा बनाने में हमको दिक्कत हो रही है, आप ऐसे बनाइएगा। सॉरी, देखिए ऐसे होगा, पहले यहाँ पे आएगा, एक बार फिर से देखते हैं जो होर्न्स रूल है उसके हिसाब से 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर पेयरिंग शुरू होगी तो 2 3 4, तो 5 6 7 8 हो गया। अभी ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हो गए, रह गए, और ये Cl लिगैंड लगा हुआ है तो 4 Cl लगा हुआ है। देखिए ये Cl जो है ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ Cn जो था, Cn ये स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो इसने पेयरिंग किया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था, इस वाले में जाके पेयर कर दिया था। लेकिन ये जो Cn है ये वीक फील्ड है, Cl लिगैंड, Cl ये क्या है, वीक फील्ड है। तो जब ये वीक फील्ड है तो ये पेयर नहीं कर पाएगा, इस तरह से यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब आने वाला जो Cl है, ये जो Cl लिगैंड है वो s ऑर्बिटल में और फिर 3 ठो p में चला जाएगा। इस तरह से कुल 4 Cl जो है यहाँ पे लग जाएंगे और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइब्रिडेशन जब sp3 हो गया, और आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब हाइब्रिडेशन sp3 है तो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, तो sp3 हाइब्रिडेशन होने पर ज्योमेट्री जो बनती है वो टेट्राहेड्रल बनती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए sp3 हाइब्रिडेशन होने पर ज्योमेट्री कैसी बन रही है। देखिए sp3 हाइब्रिडेशन होने पर जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री बनेगी अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए ये रहा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला वाला देखिए sp3 हाइब्रिडेशन है ना, और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो हमारे यहाँ से आंसर मिलेगा। अब देखिए इसने क्वेश्चन क्या किया था
इसने क्वेश्चन किया था कि देखिए क्या क्वेश्चन किया था कि NiCl4 आयन विथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो ठीक है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो क्लियर हो गया। और ये क्या है, पैरामेट्रिक है, तो पैरामेट्रिक है। सो पैरामेट्रिक होने का मतलब क्या है भाई, पैरामेट्रिक होने का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। सो आपने डी ऑर्बिटल में देखा था कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस इज अ पैरामेट्रिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यह एक्सप्लेन करने के लिए कहता है इस तरह का क्वेश्चन, तो ये तो 3 मार्क्स का आ जाएगा, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया आप वैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक आंसर देना पड़ेगा कि ये जो Cn है और यहाँ पर जो Cl है इसी के वेरिएशन हो रहा है। Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cl जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इट कैन पेयर द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ द square planar complex and diamagnetic field, whereas in due to the presence of Cl minus ion it is the weak field ligand, it cannot be paired the electron and form the hybridization sp3 due to the hybridization sp3 geometry tetrahedral, and there is a unpaired 2 electrons are present there. So due to the presence of unpaired electron it is the पैरामैग्नेटिक। सो फ्रेंड्स इसका आंसर ऐसे हुआ। आप इसको अच्छे से प्रॉपरली इसका नोट्स तैयार करिए और फिर इसके स्क्रीनशॉट्स को या इसकी पिक्स को आप हमको भेजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं इसको शार्ट में थोड़ा सॉल्व करता हूँ। NiCl4 2- इज पैरामेट्रिक वाइल CO4। आपको IPSC नेमिंग तो क्लियर ही है। अच्छा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स और इन दोनों कॉम्प्लेक्स के IPSC नेम हमको आप कमेंट करिएगा, तो दिक्कत होगी तो हम आपको सही करके आपको हम कमेंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक है यह कॉम्प्लेक्स और यह कॉम्प्लेक्स जो है डायमेट्रिक है, और जबकि ज्योमेट्री दोनों की टेट्राहेड्रल है। तो आप पहले उसी तरह जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन और बाउंडिंग देखे थे वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपको क्लियरली यहाँ पे जो है मिल जाएगा टेट्राहेड्रल दोनों में। लेकिन इस केस में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे और दूसरे वाले में जो है इस Cl वाले केस में मिलेंगे। Cl इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, CO में मिल जाएंगे क्योंकि पेयरिंग करेगा। तो आप इस तरह से देखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो पैरामेट्रिक है, नहीं है तो डायमेट्रिक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आप इसका पिक्स हमको भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद।